एक क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा गया है यह आपके 2021 देखिए ये 2021 सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी पिछला बोर्ड का एग्ज़ाम में आया था। इसमें जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जिसमें 6 से 11 तक बनाना था, जिसमें 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और सारा क्वेश्चन 5-5 नंबर का है। तो इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, यू आर कविता सेक्रेटरी ऑफ द म्यूजिक क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस इन अबाउट 50-60 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल कंपटीशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। तो ये वाला जो है आपको आज लिखना हम सिखाएंगे। तो ये देखते हैं कैसे लिखा जाता है नोटिस, और ये वाला जो है छोड़ करके कितने आ जाते होंगे। तो 5 नंबर का है, 50 से 60 वर्ड में अगर आपने लिख लिया तो आपका जो है यह 5 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए क्या कहता है कि यू आर कविता, यानी आपको यह मानना है आपका नाम कुछ भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आपको जो है वहाँ पे अपना नाम मेंशन भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के हिसाब से जो है हम लोग करेंगे। जैसे इसमें दिया गया है कि यू आर कविता, यानी मान लीजिए कि आप लोग कविता हैं, और कहता है कि सेक्रेटरी ऑफ द म्यूज़िक क्लब ऑफ योर स्कूल, यानी आप जो हैं स्कूल के सेक्रेटरी हैं, है ना, म्यूजिक क्लब का। और कहता है कि राइट ए नोटिस इन अबाउट 50-60 वर्ड इन्फॉर्मिंग, यानी 50 से 60 वर्ड के बीच में रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वह 60 वर्ड ही रहे, 50 वर्ड भी चलेगा। कहता है इसमें कि इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल कंपटीशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, यानी आपके विद्यालय में एक म्यूजिक का जो है वह कंपटीशन प्रतियोगिता हो रहा है, जिसमें आपको सारे स्टूडेंट के पास नोटिस भेजना है सेक्रेटरी होने के नाते, कि जिसमें आप उनको बुला सके कि जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आकर के पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो बिना देरी के चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। पहले तो यहाँ अगर कहेंगे तो यहाँ हम लोग कर लेंगे क्या कि पहले अगर आप चाहें इसको हटा दीजिए और यहाँ से देखिए ये आप डेट लिख लीजिए यहाँ पे, जो भी आज डेट है, जैसे आज 7 तारीख है तो 7 डाल लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर इंटर स्कूल का लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम उसका नाम दे सकते हैं कि भाई आप छोटा ही लिखिएगा, हम यहाँ पे बड़ा लिख दिए हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन हो गया, ये आपका नाम हो गया। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ से आपको नोटिस बिल्कुल छोटा होना चाहिए, इतना भी नहीं कि नोटिस इतना ज़्यादा बड़ा हो कि पढ़ने में भी लगे कि नहीं नोटिस है, कि लगता है कि निबंध लिखा हुआ है। तो इसको देखते हैं कैसे। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और लिखना स्टार्ट कीजिए। दिस इज टू inform all the students that, इस प्रकार से लाइन को स्टार्ट कीजिएगा कि दिस इज टू इन्फॉर्म, यानी आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं किनको, सारे स्टूडेंट्स को, ऑल द स्टूडेंट्स, दैट our school is organizing, our school is organizing, ORGANIZING हो जाएगा, ZING है ना, ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ ऐसे लिख करके कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी ऑर्गेनाइजिंग हम लोग कर रहे हैं किस चीज़ का भाई, तो एन यही वाला नाम देखिए, यही वाला नाम डाल देंगे, एन इंटर स्कूल
या स्कूल की जगह आप क्लास भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन ऑन, मान लीजिए क्या 7 तारीख है, तो मान लीजिए आपको 2-3 दिन आगे का, मान लीजिए कि 11 यहाँ पे डेट आपको डाल देना है, जितना का आप डाल दीजिए। जैसे अगर 7 तारीख का हम है तो 2-3 दिन पहले ना नोटिस भेजेंगे, तो मान लीजिए कि हम 13 तारीख को मान लीजिए कि अगर है तो 13 को यहाँ पे लिख देंगे कि 13 को सिंगिंग, या 14 को कर लीजिए, रविवार को ही डाल लीजिए, हो गए, ये डेट डाल दिए। चलिए अब इस पे क्या हुआ कि जैसे इतना तो हम लोग लिख लिए, क्या हम लोग लिखें, हम लोग लिखें कि हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन ऑन 14/11/2021। इतना हम लोग लिख दिए, क्या, इन्फॉर्म करने के लिए, यानी बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई इंटर सिंगिंग क्लास का जो है प्रतियोगिता होने जा रहा है, हमने ये इन्फॉर्म कर दिया। अब हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं, थोड़ा इसमें और जोड़ सकते हैं, क्या कि थीम दे सकते हैं, जैसे पैट्रियोटिज्म पर हो जाएगा, यानी देशभक्ति पे कह सकते हैं, या और किसी चीज़ पे हम लोग कह सकते हैं कि भाई इस पे गाना है आज पर्यावरण के बारे में, या इस प्रकार से कोई कविता सिंगिंग कवि कर सकते हैं, यानी पोयम का या गाने का हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीम हम लिखते हैं, है ना। तो ऐसे आप क्रिएटिविटी करके जो है आराम से लिख सकते हैं, कोई भारी बात ना है। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तो हो गया, अब लिखेंगे थीम के बारे में, द थीम ऑफ दिस ईयर्स, है ना, क्योंकि इसी साल कर रहे हैं, तो दिस ईयर्स कंपटीशन, the theme of this year's competition is patriotism, है ना, patriotism का हो जाएगा patriotism, है ना, TISM, यह हो गया पैट्रियोटिज्म, यानी हम लोग देशभक्ति पर इस साल यह थीम है और आपको इसी पर जो है सिंगिंग करना है। अब आगे क्या लिखेंगे कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट, है ना, जो इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, इंटरेस्टेड INTER, है ना, TERESTED, इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंटरेस्टेड। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, है ना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव, है ना, यानी वो अपना नाम दे सकते हैं, कैन गिव, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू, है ना, गिव्स देयर नेम्स टू अंडरसाइन, है ना, यहाँ अंडरसाइन लिख सकते हैं, अंडरसाइन। चलिए, अंडरसाइन कैन गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइन बिफोर, अंडरसाइन यहाँ पे तीसरा रूप लगा दीजिए, अंडरसाइन बिफोर, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी डेट डालेंगे, समझ रहे हैं, डेट, जैसे उनको कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि इस तारीख से पहले आपको करके देना होगा, यानी अपना नाम लिख के देना होगा, ताकि हम कह सकें कि भाई यहाँ पे इस प्रतियोगिता में ये भाग ले रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई डेट डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, जैसे हम 14 तारीख को, तो 7 है तो मान लीजिए 11 तक, 11/11/2021, आराम से कि इतना तारीख से आप पहले तक अंडरसाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए ये आपका हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, यानी अंडरसाइन करने के बाद, है ना, और डिटेल के लिए, और डिटेल के लिए आप मिल सकते हैं कि कोई नोटिस छोटा होना चाहिए, लिखेंगे क्या, कॉन्टैक्ट, यानी आप हमको कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कॉन्टैक्ट द
अंडरसाइंड, UNDERSIGNED, अंडरसाइंड फॉर फर्थर डिटेल, फर्थर मैंने हो गया अन्य डिटेल के लिए, है ना, विभिन्न डिटेल के लिए फर्थर का इस्तेमाल इसलिए हम लोग कर रहे हैं, डिटेल। कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड फॉर फर्थर डिटेल्स और अबाउट द सिलेक्शन, किसके लिए, किस डिटेल के लिए, तो अबाउट द सिलेक्शन यानी सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए, अबाउट द सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन, SELEC, हाँ ठीक है, SELECTION, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस कंपटीशन, है ना, फॉर दिस कंपटीशन। चलिए ये आपका पूरा हो गया। अब क्या करना है, क्योंकि आप सेक्रेटरी हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, नाम यहाँ पे लिख दीजिए अपना नाम, कविता। अपना नाम मत लिखिएगा, इसमें जो उसमें दिया रहेगा, जैसे इस बार कविता दिए हुए तो नेहा, अगला भी दे सकता है, पंकज, कुछ भी लिख सकता है नाम, तो नाम पर नहीं जाना है, नाम जो दिया रहेगा वो आप आराम से लिख दीजिएगा और बाकी जो है वही कीजिएगा। फिर यहाँ क्या लिखेगा, सेक्रेटरी ऑफ द म्यूजिक क्लब, है ना, यहाँ पे लिखिए सेक्रेटरी ऑफ द म्यूजिक क्लब। देखिए ये आपका जो है हो गया। अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है ये आप कॉपी पर लिख लीजिएगा कि इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से रहेगा। अगर आएगा नोटिस लिखने के लिए तो इसी प्रकार से आपको रहेगा और आपको लिखना है। देखिए बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। एक बार हम पढ़ के इसको बता देते हैं, पूरा पढ़ के हम इसको बता देते हैं। समझाने में जो है हो सकता है थोड़ा टाइम चल गया हो, लेकिन आप इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए हमने क्या किया कि पहले यहाँ पढ़ा कि किसके बारे में कह रहा है, ये पढ़ करके अगर ज़्यादा हिंदी करना नहीं भी आता है तो आप सामान्य रूप से इसको पढ़ के जो है समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद आप यहाँ डेट पहले डाल दीजिए कि अगर सिंगिंग कंपटीशन के लिए या किसी और चीज़ की मीटिंग के लिए बुलाना चाह रहा है, या आप किसी मान लीजिए अपना टास्क पूरा करने के लिए आप मित्रों को निमंत्रण नोटिस भेज रहे हैं कि आप आ जाइए, उस प्रकार से अगर स्कूल का आप सेक्रेटरी हैं या कोई ऐसा चीज़ है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब इंटर स्कूल का था तो इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है कि आप इन्फॉर्म कीजिए पहले स्टूडेंट्स को क्या क्या नोटिस में लिखना कह रहे हैं, नोटिस में क्या आप विवरण दीजिएगा। तो यहाँ क्या लिखा कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन ऑन, डेट डाल दिए कि इतना तारीख तक जो है इतना तारीख को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब द थीम ऑफ दिस ईयर्स कंपटीशन इज पैट्रियोटिज्म, यानी हमने थीम डाल दिया कि भाई आप देशभक्ति पर ही गाना गाइएगा या देशभक्ति पर ही कोई कविता गाइएगा, है ना। अभी लिखे क्या कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइंड बिफोर इतना, यानी अगर जो रोज रुचि है जिन विद्यार्थियों को तो वह जो है 11 तारीख से पहले तक, यानी डेट आप कोई भी डाल देते, इतना तारीख से पहले तक आप हमको दे दीजिएगा अंडरसाइंड करके, क्या करके, नाम लिख करके। अंडरसाइंड मतलब ये हो गया। अब क्या लिखे हम कि सेक्रेटरी होने के नाते हम क्या लिखें कि कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड फॉर फर्दर डिटेल्स अबाउट द कंपटीशन सिलेक्शन प्रोसेस। अगर इस कंपटीशन में, इस प्रतियोगिता में आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इसके क्या क्या करना होगा, आप बाकी चीज़ों के लिए हमसे यानी सेक्रेटरी ऑफ द म्यूजिक क्लब से मिल सकते हैं, है ना। और आप फिर अपना नीचे नाम डाल दीजिए, बस यही आपका नोटिस हो गया। यानी आप अगर आप गिन सकते हैं इसको तो 50 से 60 वर्ड के बीच में ही है ना। आप इसको गिन लीजिएगा। देखिए जैसे अब यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिएगा तो 50 से 60 हो जाएगा, काफ़ी है इतना, क्योंकि वहाँ पे जो है गिनते नहीं हैं, है ना। और आप अंदाज से लगा लीजिए, अंदाज इतना है कि 50 से 60 तक हो गया होगा। तो इस प्रकार से जो है अब आगे जो है हेल्थ मिनिस्टर के बारे में ही लिखा गया है, जैसे इसमें कि
इसमें दिया गया है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द हेल्थ मिनिस्टर्स विजिट्स टू द कोविड-19 अफेक्टेड एरिया, यानी हेल्थ मिनिस्टर रिपोर्ट लिखिए कि हेल्थ मिनिस्टर कोविड-19 के समय में जो अफेक्टेड एरिया में गए थे, है ना, उसके लिए। तो क्वेश्चन जो है सिर्फ किताब से ही नहीं आ रहा है, अब ऐसे ही डाल दिया जा रहा है, जो नॉर्मल जीवन में जो घट रहा है घटना वो भी डाल दिया जा रहा है। तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा समझ करके इस चीज़ में करना चाहिए और आप इससे में बढ़िया नंबर जो है उठा सकते हैं। चलिए, ज़्यादा हो गया लंबा। अब इसमें से अगला क्वेश्चन के साथ कुछ रोचक तत्वों के साथ जो है फिर मिलेंगे अगले में। और इस बार जो है प्रोबेबिलिटी में जो टास्क जो होता है पत्ता वाला, 52 पत्ता होता है ना जो हम लोग खेलते हैं, वो वाला जो है समझाने के लिए अगला में आएंगे हम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।